प्यारे साथियों नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हमारा जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो है चैप्टर नंबर 2 का पांचवा लेक्चर रहेगा, सॉरी चौथा लेक्चर रहेगा, और ये चौथा या पांचवा रहेगा। और इसमें जो है आपका हमने क्या किया था कि एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है कि जिसमें कक्षा 12 की गणित के हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बन गया है, बनेगा और बनता भी जाएगा। आप लोग सभी बच्चे जो है प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग हर चैप्टर का एनालिसिस कर सकते हैं और हर चैप्टर को प्रॉपर तरीके से देख करके उसको पढ़ करके अपनी तैयारी अच्छे से बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने क्या किया था कि इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.1 को हल कर लिया था, उसकी हमने थ्योरी पढ़ ली थी। आज इस वीडियो लेक्चर में जो है हम जो पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से यही से क्वेश्चन तैयार होता है आपका, जो बड़े नंबर में सवाल पूछते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। और ये टॉपिक आज हम इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो फार्मूले आएंगे वो फार्मूले हमारे बड़े काम के हैं, क्योंकि बिना फार्मूले के अब त्रिकोणमिति के एक भी सवाल लगने वाले नहीं है। इसलिए जो फार्मूले यहां पर बताया जाएगा उन सभी फार्मूलों को पढ़ना ही है, याद भी करना है, साथ ही साथ हमें उन सभी फार्मूलों का डेरिवेशन भी देखना है कि कैसे वो फार्मूला हमारा तैयार हुआ है, कैसे बना है वो फार्मूला। क्योंकि हो सकता है भाई कि फार्मूला ही आपका सिद्ध करने के लिए पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि फार्मूला, तो फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हर एक फार्मूले का डेरिवेशन देखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो है फार्मूले को सिद्ध कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि फार्मूले का प्रयोग करके हमें प्रश्नावली 2.2 के सवाल को भी लगाना रहेगा। इसलिए यहां पर जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो सारे टॉपिक्स आपको जो है बढ़िया समझना है, ताकि एग्जाम में या फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन को लगाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। तो प्यारे साथियों, मैं जो है समय को इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और कौन कौन सी बातें हमें इसमें पढ़नी है। तो प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पढ़ने हैं। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म को इनसे बोलते हैं क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के हमें गुणधर्म पढ़ने हैं, क्या विशेषताएं पढ़नी है, प्रॉपर्टी पढ़नी है, और इसके कई सारे गुणधर्म, कम से कम 12 गुणधर्म पढ़ने हैं। तो हो सकता है कि सभी गुणधर्म आज के इस वीडियो लेक्चर में खत्म ना हो पाए। हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रयास करेंगे कि जितने भी गुणधर्म इसमें पढ़ने हैं सारे गुणधर्म हम खत्म कर लें। तो जब खत्म करेंगे गुणधर्म को तभी हम लोग सवाल पे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो पहले साथियों, टोटल इसमें आपको 12 गुणधर्म पढ़ने हैं, जिसमें से पहले गुणधर्म मैंने यहां पर लिखा है और पहले गुणधर्म में आपके 6 फार्मूले हैं। परेशान नहीं होने की जरूरत है, अगर एक फार्मूला अपने तैयार रखा तो बाकी सारे फार्मूले ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सब के सब जो है एक ही कॉन्सेप्ट पर लगेंगे और इनका डेरिवेशन भी एक ही कॉन्सेप्ट पे लगेगा। तो पहले गुणधर्म में टोटल 6 फार्मूले हैं। इसी प्रकार दूसरे गुणधर्म में भी 6 फार्मूले आएंगे, तीसरे में भी आएंगे, चौथे में भी आएंगे। टोटल 12 गुणधर्म हमें पढ़ने हैं अगर देखा जाए तो उन 12 गुणधर्म को हम लोग बढ़िया समझ लेंगे, ताकि प्रश्नावली या एग्जाम्पल को लगाने के बाद हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। तो मैं ये पहला गुणधर्म है, पहले गुणधर्म में 6 फार्मूले और 6 फार्मूले में से पहला फार्मूला ये कह रहा है क्या कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स बराबर एक्स आता है। ये फार्मूला एक प्रकार से है। दूसरा है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स बराबर होता है एक्स, टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन एक्स बराबर होता है एक्स, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट एक्स बराबर होता है एक्स, सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक एक्स बराबर होता है एक्स, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स बराबर होता है एक्स। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है आपकी 6 फार्मूले। अब इन 6 फार्मूले में से देख रहे हैं कि सारे के सारे एक ही पैटर्न पर याद हमें करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका डेरिवेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, प्रूफ इसका स्टार्ट करेंगे, तो सब की सब एक ही पैटर्न पर लगेंगे। तो कोई एक या दो इसका डेरिवेशन देखिए, इनमें से किसी एक या दो का देखिए, बाकी आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा कि आप लोग खुद लगाइए इसको, डेरिवेशन इसका करिए। तो मैं डेरिवेशन का स्टार्ट करता हूं, मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं। देखिए ध्यान से कैसे इसका हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे। मैं पहले की प्रूफ की बात कर रहा हूं भाई, तो प्रूफ मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए। प्रूफ नंबर फर्स्ट, पहला प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। पहला प्रूफ कह रहा है, करना है मुझे क्या कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स आता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए जो आपका ब्रैकेट में दिया रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, इसी को लेकर चलना है। ब्रैकेट वाले को ध्यान रखना इस बात को, जो ब्रैकेट में आपके पास दिया है साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, इसी को लेकर चलना है और इसी को लेकर हमें हल भी करना है, ताकि ये फार्मूला हमारा ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाए। इसको हम लोग कैसे लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिए जरा इसको। मैं इसको लेकर चलेंगे तो इसको मान लेंगे कि माना कि थीटा बराबर साइन एक्स मान लेंगे, है ना। थीटा बराबर मैंने क्या मान लिया, साइन एक्स मैंने मान लिया।
और मैंने आपको बताया भी था क्या कि जब x का मान निकालेंगे तो जो साइन होता है आपका वो जाएगा आपका साइन इनवर्स के रूप में, ये होगा आपका। तो इसको मैं कह दूं कि जब यहां से x का मान निकालेंगे तो साइन जाएगा आपका साइन इनवर्स के रूप में, मतलब आएगा आपके पास साइन इनवर्स थीटा बराबर हो जाएगा x हो जाएगा, यही ना होगा। अब थीटा का मान मैंने माना है क्या, साइन x, तो जहां पर थीटा दिया है उसके स्थान पर क्या रख दिया जाए, साइन x। और जब रखेंगे तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स, तो था पहले से ही, थीटा के स्थान पर रखेंगे साइन x, तो ये आपके पास आएगा ब्रैकेट में साइन x बराबर में आ गया x, मतलब ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया, एकदम 3 लाइन का प्रूफ डेरिवेशन था, बहुत सिंपल चीज थी ये। दूसरा भी देख लीजिए इसी प्रकार से, दूसरा देख लो, चाहे तीसरा चौथा कोई भी प्रूफ देख सकते हैं आप लोग, है मैं मान लेता हूं इसमें। चलो भाई तीसरा देख लेते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड, प्रूफ थर्ड इसका देखते हैं। प्रूफ थर्ड में भी हम वही काम करेंगे, जैसे यहां पर tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x दिया है और लाना हमको x है, ये फार्मूला है भाई। तो बीच जो ब्रैकेट में दिया इसको लेकर चलेंगे, इसको मान लेंगे कि थीटा है आपका, जैसे इसको हल किया गया था, तो मान लिया जाए यहां पर क्या कि माना थीटा बराबर क्या मान लिया जाए कि tan x मान लिया जाए, वही जो बीच में दिया आपका ब्रैकेट वाला, इसी को मैंने मान लिया। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो tan जाएगा आपका tan इनवर्स के रूप में, और जब tan जाएगा tan इनवर्स के रूप में तब हमारे पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट tan इनवर्स थीटा बराबर होगा x। थीटा का मान मैंने माना था tan x, तो जहां पर थीटा दिया है वहां पर मैं रख देता हूं tan x भाई, रखेंगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा tan x और ये बराबर हमको मिलेगा x। ये भी आपका बड़े सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया है ना। तो डेरिवेशन इसका हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझना ये है कि हमें डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए किसको लेकर चलना है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो जितने भी डेरिवेशन मैं यहां बता रहा हूं सब बहुत इजी है, ठीक ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी में आपके 6 फार्मूले थे, जिसमें से मैंने 2 का डेरिवेशन कर लिया, बाकी 4 बचे हुए का आप डेरिवेशन खुद करिएगा और सिंपल है एकदम, इसी तरह करना है हमको, है ठीक है प्यारे साथियों। तो मैं अब इसको मिटा के प्रॉपर्टी 2 पे आता हूं। प्रॉपर्टी 2 देखिए, अब पहली प्रॉपर्टी खत्म करने के बाद अब हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरा गुणधर्म है। दूसरे गुणधर्म के पास हमारे पास फार्मूले इसमें भी 6 है, और 6 मतलब चेंज कैसे किया है, अब साइन को बाहर कर दिया है, साइन इनवर्स को अंदर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर कर दिया है, और इसके बराबर भी x ही लाना है हमें। तो ये 6 फार्मूले एकदम एक पैटर्न पर है, अगर किसी एक फार्मूले को हम लोग प्रूफ करते हैं तो बाकी जो है सारे फार्मूले आप लोग आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो जैसे अभी हमने क्या किया था कि पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था, इस ब्रैकेट वाले में जो था उसको लेकर चले थे, सेम यहां भी वही काम करना है, जो ब्रैकेट में आपका दिया है साइन इनवर्स x, इसी को लेकर चलना है और इसी को मान के हल करना है, और साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x बराबर x आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं प्रूफ फर्स्ट, इसका पहला डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं प्रूफ फर्स्ट, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको देखेंगे। प्रूफ नंबर फर्स्ट, प्रूफ फर्स्ट में ये माना जाए क्या कि माना थीटा बराबर, जो ब्रैकेट में है चलेंगे, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स x लेंगे। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो जो साइन इनवर्स होगा वो जाएगा आपका साइन के रूप में, ये भाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, इट इंप्लाइज दैट साइन थीटा बराबर में आएगा x, है ना, क्योंकि भैया मैंने x का मान निकाला तो साइन चला गया, आप साइन इनवर्स चला गया आपका साइन के रूप में, तो आया साइन थीटा बराबर हो गया x। अब थीटा बराबर जिस मान को मैंने माना था उस मान को यहां पर रख देंगे, और जब रखेंगे तो आपके पास आएगा कितना, साइन थीटा के स्थान पर ये मान, तो ब्रैकेट में आएगा साइन इनवर्स x बराबर में हो जाएगा x। ये आपका दूसरा भी पहला प्रूफ हो गया बड़े सिंपल तरीके से, है ना। दूसरा भी आप चाहे आप इनमें से कोई एक देख लेते हैं। प्रूफ नंबर मैं लेता हूं यहां पर, चलिए भाई सेक वाला लेते हैं भाई। प्रूफ नंबर आपका 5th वाला करते हैं, सेक। तो ये भी वही काम करेंगे, माना ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, माना थीटा बराबर सेक इनवर्स x ले लेंगे। यहां से x का मान निकालेंगे तो सेक इनवर्स जाएगा आपका सेक के रूप में जाएगा, तो आएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा x। अब यहां से थीटा बराबर मैंने माना है सेक इनवर्स x माना है, तो जहां थीटा दिया है वहां पर हम रख देंगे सेक इनवर्स x, तो ये आएगा सेक ब्रैकेट में जाएगा सेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा x। तो ये भी तो हमारा बड़ा सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया, है ना प्यारे साथियों। तो 2 प्रॉपर्टी आपकी इधर बहुत इजी है, हम अगली भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो भी आसान रहेगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम लोग प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं। हर एक प्रॉपर्टी को मैंने 2 बता दिया, बाकी इसमें बचे हुए 4 आप लोग खुद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है।
मैं अब इस प्रॉपर्टी को मिटा करके बढ़ता हूं प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या है। ठीक है प्यारे साथियों, मिटाता हूं इसको। तो प्यारे साथियों, हमने जो है प्रॉपर्टी 2 खत्म कर लिया, पहला भी दूसरा भी खत्म हो गया। अब प्रॉपर्टी 3 आपके सामने है। प्रॉपर्टी 3 थोड़ा सा है गजब का, इंटरेस्ट है, लेकिन इसको भी हल करने के लिए हमारे पास जो है कक्षा 11वीं की एक बातें याद रखनी है। वो है क्या कि साइन थीटा बराबर में 1 में कोसेक थीटा होता है। ये फार्मूला आप जानते हैं। कोसेक को अगर मैं यहां से कोसेक थीटा का मान निकालूंगा तो ये जाएगा यहां पर और साइन थीटा आएगा आपका यहां पर। इस 2 फार्मूले बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ लिया है ना। इसी का रिवर्स आप जानते ये भी हैं कि अगर मैं यहां से कोसेक थीटा का मान निकालता हूं तो ये आएगा यहां पर और साइन थीटा जाएगा बटे में आपका। तो ये आपके पास बनेगा क्या, ध्यान दीजिए जरा, ये आएगा आपके पास कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में साइन थीटा, ये एक तो ये बनेगा। इसका मान निकालूंगा तो ये जाएगा यहां पर, कॉस्ट आएगा बटे में, तो एक दूसरा फार्मूला ये बनेगा सेक थीटा बराबर आएगा 1 में कॉस थीटा, ये मिलेगा। इसका मान निकालूंगा तो ये जाएगा बटे में और ये आएगा यहां पर, तो आएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास 1 में टेन थीटा। ये सारे के सारे फार्मूले आपने कक्षा 11वीं में पढ़ लिए, ठीक ना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जो बातें आपने कक्षा 11वीं में पढ़ी है वो सारी बातें मैं एक एक करके रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि फार्मूले के डेरिवेशन में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी फार्मूला आपने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। अब इन्हीं फार्मूले का प्रूव करके यहां पर प्रॉपर्टी 3 में 6 फार्मूले, इनमें से एक को प्रूफ कर लिया जाए तो बाकी जो है ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या करा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x होता है। तो जाहिर सी बात है साइन का उल्टा कौन है आपका, कोसेक है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर लाना है कोसेक इनवर्स 1/x लाना है मुझे। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? अगर एक थे आपने प्रूव कर लिया, कोई एक इनमें से प्रूव कर लिया, तो बाकी सब इसी तरह प्रूव कर लेंगे। फार्मूला आपके सामने है ना। तो मैं एक की बात कर रहा हूं, प्रूफ नंबर फर्स्ट में स्टार्ट करता हूं। यहां से प्रूफ मैं पहला स्टार्ट करता हूं, प्रूफ नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। आप प्रूफ पहला स्टार्ट करूंगा तो आपके लाना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x लाना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो साइन इनवर्स एक्स दिया है इसी को मान लेता हूं थीटा, कि माना थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये मान लिया जाए माना थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये मैंने मान लिया। अब यहां से x का जब मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स जो है आपका जाएगा साइन के रूप में, है ना। ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं भाई। तो आएगा इट इंप्लाइज दैट साइन थीटा बराबर हो जाएगा x, ये मिलेगा हमको। अब हम देख रहे हैं क्या कि साइन थीटा बराबर होता है आपका 1 में कॉसेक थीटा, ये होता है। अरे भाई साइन थीटा बराबर होता है 1 में कितना, कोसेक थीटा होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग 1 में कोस थीटा कैसे लाएंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। बिना लाए तो काम चलेगा नहीं भाई, है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे लाते हैं इसको। हम ये लिखेंगे क्या, जरा गौर करिएगा। इसको लिखेंगे यहां पर क्या कि ये अगर मैं जो है इस साइन थीटा के स्थान पर 1 में कोस थीटा रखता हूं तो आपके पास आएगा 1 में कोसेक थीटा बराबर जाएगा x, ये मिलेगा हमको। अब यहां से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये आएगा यहां पर और x जाएगा आपका बटे में, यही ना होगा आपका, x जाएगा बटे में। मतलब कह लिया जाए सीधी सीधी बात क्या कि कोसेक थीटा बराबर आएगा 1/x मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको। अब यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो कोसेक इनवर्स जाएगा आपका इनवर्स के रूप में, तो भैया आएगा थीटा बराबर आएगा कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। थीटा बराबर जिस मान को माना है उस मान को रख देंगे यहां पर, तो आएगा आपके पास क्या, साइन इनवर्स x बराबर जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। और हमें यही तो लाना था भाई, ये तो लाना था हमको। कोई काम कोई भी चीज कठिन नहीं, बस सिंपली आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे हमने क्या किया है, ठीक ना। तो ये तो आपका पहला डेरिवेशन था। मैं इसको मिटा करके एक अगला डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं, इसमें से कोई एक, ताकि जो बातें अधूरी हैं वो भी पूरी हो जाए। मैं दूसरा इसको कोई डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं इसमें का, इस फार्मूले में का, ठीक है। मिटाता हूं इसको। मिटाने का मतलब यहीं पे मिटा दिया जाए। चलो भाई मैं मान लेता हूं यहां पर इसको लेता हूं, इनमें से कोई काट लेता हूं। चलो काट की बात करता हूं, इसको प्रूफ कर लिया जाए। प्रूफ नंबर आपका जो है 4th है, तो 4 को लिया जाए। प्रूफ नंबर आपका 4th मैंने ले लिया यहां पर। अब ये माने जाए कि माना थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, ये ले लिया मैंने।
थोड़ा सा मैं इसको बढ़िया से इरेज कर रहा हूं ताकि सॉल्यूशन स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। देखिए अब मैंने थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स मान लिया, तो यही से एक्स का मान निकालेंगे तो कॉट इनवर्स जाएगा आपका कॉट के रूप में, तो आएगा आपके पास कितना, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर जाएगा एक्स। अब कॉट थीटा बराबर होता है 1 में tan थीटा, फार्मूला तो याद रखना ही हमको है, कॉट थीटा बराबर होता है 1 में क्या, tan थीटा, क्योंकि मैं tan के पदों में लाना है। तो भैया आएगा आपके पास 1 में tan थीटा और बराबर हो जाएगा आपके पास एक्स वाई। यहां से tan थीटा का मान निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, x जाएगा बटे में, मतलब आएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर जाएगा 1 में x, थीटा का मान निकालेंगे tan किस में जाएगा आपका इनवर्स के रूप में, तो आएगा थीटा बराबर जाएगा tan इनवर्स 1 में x। अब थीटा बराबर जिस मान को मैंने माना तो उस मान को यहां रख देंगे, तो रखेंगे तो आएगा आपके पास cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 में x। यही तो हमको लाना था, ये तो लाना था भाई। तो बहुत सिंपल चीज है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी सब फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया है। तो ये आपका जो है चौथा डेरिवेशन था, बाकी जो है इसमें जो 4 बचे हुए हैं उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा करके बढ़ता हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है साथियों। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। हमने प्रॉपर्टी 1 2 3 खत्म कर लिया, अब हमारे सामने जो है प्रॉपर्टी 4 भी है और 5, दोनों को मैंने एक साथ लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 में 3 फार्मूले, प्रॉपर्टी 5 में भी 3 फार्मूले, इसमें साइन टेन कॉस सेक है, इसमें कॉस सेक इनवर्स और कॉट है ना, इसलिए 3 फार्मूले अलग अलग बना दिए हैं और ये फार्मूले अलग अलग फार्मूले के रूप में विद्यमान है। अब ये प्रॉपर्टी 4 और 5 जो है यहाँ पर क्यों अलग अलग लिया गया, क्योंकि कक्षा 11वीं में आपने जो है फार्मूला ये पढ़ा था क्या कि साइन माइनस थीटा होता है क्या, माइनस साइन थीटा, मतलब जो माइनस रहता है वो आपका आगे जाता है, लेकिन कॉस वाला प्लस में आता है, इसलिए इसको इसमें जो है कॉस वाले को शामिल नहीं किया गया। एक आपका कास प्लस में होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि एक आपका कास का मान प्लस में आता है और एक आपका जो है सेक का मान प्लस में आता है, इन दोनों प्लस में आता है, इसलिए जो है इन दोनों को इसमें नहीं लिया गया, इसको अलग किया गया, इसमें रख दिया गया। काट की थोड़ी बात है, काट की थोड़ा एक अलग प्रॉपर्टी दिखाई देती है, इसलिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आता है। इस तरह से ये 3 फार्मूला अलग प्रॉपर्टी में, 3 फार्मूला अलग प्रॉपर्टी में है और इनको प्रूफ करने के लिए इस फार्मूले का, इनको प्रूफ करने के लिए इस फार्मूले का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, जो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ लिया है ना। तो अब इन प्रॉपर्टियों का प्रयोग करके प्रॉपर्टी जो है 4 के किसी एक फार्मूले डेरिवेशन लिखा जाए और इसका प्रयोग करके गुणधर्म 5 के किसी एक फार्मूले का डेरिवेशन लिखा जाए। बड़े सिंपल तरीके हैं और इन प्रॉपर्टियों को प्रूफ करने के बाद हम वीडियो को रोक देंगे, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिर से अगली प्रॉपर्टी 6 पे, है ना। तो मैं इस प्रॉपर्टी 4 का पहला फार्मूला प्रूफ करने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रूफ नंबर में फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ फर्स्ट, है ना। प्रूफ फर्स्ट में ये लाना मुझे क्या कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, मतलब माइनस इसमें आगे हो जाता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए फिर वही काम करेंगे कि मानेंगे, माना थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स मैंने मान लिया। अब यहां से एक्स का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स जाएगा आपका साइन के रूप में, तो आएगा भैया आपके पास क्या, साइन थीटा बराबर आएगा माइनस एक्स आएगा, है ना, माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि चूंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, अगर मैं दोनों तरफ, अगर मैं इधर वाले दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वाला आपके पास आएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा आपके पास केवल एक्स बचेगा, है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि माइनस साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन माइनस थीटा होता है, मतलब साइन को अंदर ले सकते हैं हम इस चीज को, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसके स्थान पर ये मान यहां पर रख सकता हूं, इसलिए मैंने फार्मूले एकदम सामने रखा हुआ है। जब आएगा आपके पास पे हो जाएगा साइन, माइनस को अंदर करेंगे तो आएगा माइनस थीटा बराबर जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, है ना। फिर माइनस थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स आपका जाएगा साइन के रूप में, ये मिल जाएगा हमको, है ना। आज जब मिल जाएगा तो भैया रखेंगे यहां पर, तो कितना आएगा जरा गौर करेंगे, ये आएगा आपके पास क्या, माइनस थीटा बराबर जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको। अब दोनों तरफ फिर से माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि माइनस मुझे यहां पर लाना है, तो इधर माइनस लाने के लिए मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, तो ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इट इंप्लाइज दैट थीटा बराबर जाएगा माइनस में साइन इनवर्स एक्स जाएगा। अब थीटा बराबर जिस मान को माने उस मान को रख देंगे यहां पर, रखेंगे भाई तो आएगा आपके पास क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही तो हमको लाना था भाई। देखो जरा, बहुत सिंपल तरीका ये भी है ना। तो प्रूफ जैसे मैंने इसका पहले का किया सेम उसी प्रकार से दूसरे का तीसरे का भी कर लेंगे प्रॉपर्टी 4 में। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैं प्रॉपर्टी 5 का ड्यूरेशन स्टार्ट करता हूं, प्रॉपर्टी 5 ड्यूरेशन, और प्रॉपर्टी 5 के ड्यूरेशन में देखते हैं कि कैसे इनमें से किसी एक का ड्यूरेशन किया जाएगा। बाकी सारे फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा करके प्रॉपर्टी जो है 5 के किसी एक फॉर्मूले का ड्यूरेशन करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं इसको पहले मिटा देता हूं, इस वाले हिस्से को मिटाता हूं भाई। तो प्यारे साथियों, हमने जो है प्रॉपर्टी 4 तो प्रूफ कर ले साइन इन नोट्स वाला, बाकी 2 आप लोग खुद करेंगे। प्रॉपर्टी 5 में अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसका भी ड्यूरेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी 5 का पहला प्रूफ नंबर फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी 5 का है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसमें भी वही काम करेंगे कि जैसे साइन इनवर्स माइनस इसको माना गया था थीटा, यहां भी वही काम करेंगे। क्या भाई मानेंगे कि माना कि कॉस, सॉरी थीटा बराबर मानेंगे पहले ना, थीटा बराबर क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स मान लेंगे। फिर यहां से जो है हम क्या करेंगे, माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स जाएगा आपका कॉस के रूप में, तो आएगा आपके पास, इट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आएगा माइनस एक्स हो जाएगा भाई। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो आएगा आपके पास कितना, माइनस में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा डायरेक्टली एक्स। अब देख रहे हैं क्या कि माइनस कॉस थीटा का मान होता है कॉस पाई माइनस थीटा। इस फार्मूले का यहां प्रयोग करना है, जो कक्षा 11 में पढ़ चुके आप लोग हैं। तो इस फार्मूले का हम लोग यहां प्रयोग करेंगे तो आपके पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट कॉस ब्रैकेट में हो जाएगा पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा एक्स। इसके स्थान पर ये मान में रख दिया यहां पर। अब इसका मान निकालेंगे तो कॉस जो है आपका जाएगा कॉस इनवर्स के रूप में, यही ना होगा। तो जब जाएगा तो भाई ये आएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं क्या कि इसको हम भेजेंगे इधर, इसको भेजेंगे यहां पे, तो ये आपका पॉजिटिव है ना। हाँ ये आपका पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव, और ये आपका निगेटिव इधर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो सिंपली मैं कह सकता हूं क्या कि इधर आएगा थीटा, तो थीटा बराबर में आपके पास आएगा पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा बराबर मैंने माना था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, रख देंगे यहां पर, तो लास्ट में रखा जाएगा तो आएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही तो हमको प्रूफ करना था भाई। प्रूफ तो हो गया आपका, जैसे जैसे मैंने पहला वाला प्रूफ किया था ठीक वही लॉजिक लगाना है दूसरे और तीसरे को प्रूफ करने में, और कोई लॉजिक है ही नहीं। तो बड़ा सिंपल था ये चीजें आपकी, प्रॉपर्टी 5 भी और 4 भी, दोनों चीजें सिंपल थी। तो मैं आज का वीडियो रोक देता हूं। अब रोकने के बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टी 6 अगले वीडियो लेक्चर में, ताकि हम लोग अगले वीडियो लेक्चर की बातें समझ में आ पाए। हाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब हम लोग फार्मूले को प्रूफ करेंगे तो कक्षा 11 की जो फार्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हुए चलेंगे। इसलिए मैं जो फार्मूला आपके पास आएगा सारे फार्मूले को एक करके लिखूंगा, उसके बाद कैसे फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने का ये ध्यान दिया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में जरूर शेयर करिए, लाइक कमेंट शेयर वगैरह सब कुछ करिए। आप लोगों से बड़ी उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग जरूर करेंगे। तब तक आप सभी बच्चों के लिए हमारा थैंक यू, धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।